और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर के। मध्य प्रदेश के बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शेखी बघारते हुए ये कहा कि भारतीय सेना और सारे सैनिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। ये बात कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हमारी बहादुर, शौर्य, पराक्रमी सेना के बारे में हमारा दुश्मन ये नहीं कह सकता है। और बीजेपी का एक मंत्री और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री इस तरह की बात कहेंगे और हम मूक दर्शक बने रहेंगे। हमारी सेना ने लगातार दुश्मन को धूल चटाई है। हमारी सेना ने लगातार पाकिस्तान जैसे आतंकी देशों को सबक सिखाया है। इस बार भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद आक्रामक कार्रवाई की, टेरर कैंपों को ध्वस्त किया, उनको बर्बाद किया। और उसके बाद बीजेपी के लोगों की ये हिमाकत, ये हिम्मत कैसे हो रही है कहने की कि हमारी सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये सेना का अपमान है, तिरस्कार है और हम इसके कतई मूक दर्शक बनकर देखेंगे नहीं। हमारी मांग है कि ऐसे व्यक्ति को सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। उस व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त किया जाए और अगर बर्खास्त नहीं करेंगे तो मैं ये मानूं क्यों ना कि इसको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण प्राप्त है। आप ये देख लीजिए कि विजय शाह जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में और जिन्होंने इतनी घिनौनी अभद्र बात एक बहुत ही बहादुर वीर सैनिक बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए की, उनके खिलाफ क्या किया बीजेपी ने? कोई एक कार्रवाई हुई? उनके खिलाफ क्या किया सरकार ने? हाथ पे हाथ धरे बैठी रही जब तक कि जबलपुर हाईकोर्ट ने एफआईआर का आदेश नहीं दिया। और एफआईआर भी ऐसी बनाई गई जिस पर हाईकोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि अभियुक्त के ऊपर मामला चल सके। आपने उनको बचाने के लिए एफआईआर बनाई है या उनको दोष डालने के लिए बनाई है? कोर्ट ने उसमें सुधार करने को कहा है और कोर्ट फिर से ये मामला सुनेगा। लेकिन ये पूरी तरह से बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा दिखा देता है दुनिया को, देश को। ये वही लोग हैं जो मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे। इनकी रगों में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून दौड़ता है और इसलिए ये सेना का इस तरह के से अपमान और तिरस्कार करते हैं। लेकिन मैम, इनको जाति पता लग जाती, उन्होंने तो आज ट्वीट किया तो बाकी दो लोगों को भी जाति पता लग जाती। मेरा अपना मानना है कि भारतीय सेना के बारे में बोलते वक्त हर व्यक्ति को कॉशियस रहना चाहिए, अपने शब्दों को नाप तोल कर बोलना चाहिए। ये वो सेना है जो सियाचिन के ग्लेशियर से लेकर तपते हुए रेगिस्तान तक खड़े होकर हमारी सुरक्षा करती है, हमारी सरहदों को सुरक्षित रखती है, हमारी भूभागीय अखंडता को मेंटेन करती है। इसके बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। लेकिन बीजेपी इसको किसी भी तरह से डिफेंड नहीं कर सकती है। उन्होंने ये कहा, फलाने ने ये कहा, इसलिए हम सेना को कह देंगे कि प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल गलत किया है बीजेपी के नेता ने और उनको अपने पद पर बने रहने का कोई भी हक नहीं है। ये ट्रेलर है, आगे कभी पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो और आगे उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। आईएमएफ के लिए भी कहा उन्होंने कि आईएमएफ से भारत चाहता है कि आईएमएफ दोबारा एक बार विचार करे, क्योंकि जिस तरीके के पैसे जो उनको मिले हैं उससे पाकिस्तान जो है टेरर फंडिंग ही करने वाला है, उसने देश के अंदर कोई और काम नहीं। हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम तो इस कदर है कि जब हमारी सेना को एक मजबूत नेतृत्व मिल जाता है तो वो पाकिस्तान के दो टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल देती है। हमारी सेना ने आक्रामक कार्रवाई इस बार भी करी और पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन यह सच है कि आईएमएफ में सरकार ने पहले भ्रम फैलाने की कोशिश करी कि नेगेटिव वोट नहीं है। नेगेटिव वोट है। रशिया ने यूक्रेन के बेल पे एक नेगेटिव वोट दिया था उनको पैसे देने पर और इसीलिए सरकार को नेगेटिव वोट करवाना चाहिए था। पाकिस्तान के पास एक फूटी कौड़ी नहीं पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि असलियत यह है कि पाकिस्तान की सरकार यह अनाउंसमेंट कर रही है कि मसूद अजहर जैसे दुर्दांत आतंकवादी के कैंप को वो रिस्ट्रक्चर करेगी, वो उसका पुनर्निर्माण करेगी। ये आईएमएफ के पैसे से हो रहा है। तो आईएमएफ में जो देश हमारे साथ नहीं खड़े हुए और जो पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के साथ खड़े हैं, वो देखें कि पाकिस्तान अपने पैसे के साथ क्या कर रहा है और आतंक को वो किस तरह से समर्थित करता है, किस तरह से आतंक का पोषण करता है और किस तरह से आतंकवादियों को भारत के खिलाफ पनाह देता है। टर्की ने जो अपने एक सेलिब्रिटी उसको जो हमारे यहाँ उस क्लियरेंस को रिवोक किया गया और जो 9 बड़े मैं समर्थन करती हूँ और मैं चाहती हूँ आगे की भी कार्रवाई हो, आगे की भी कार्रवाई हो। हम टर्की की बात कर रहे हैं, अमेरिका हमारे साथ क्या कर रहा है, चीन ने क्या किया। अब तो आप ही लोगों के माध्यम से भारत सरकार के सूत्रों से पता चल रहा है कि चीन के मिसाइल से पाकिस्तान के पास वगैरह, चीन से हमारे क्या संबंध है। टर्की में जो किया और भी हमें करना चाहिए।
अमेरिका जाके $304 मिलियन की डील अनाउंस करके टर्की के साथ आ रहा है। अमेरिका हमें बार बार खरी खोटी सुना रहा है। इन सब बातों का भी तो जवाब मिलना चाहिए। लेकिन आज का मुद्दा है बीजेपी के लोग सेना का अपमान, उसका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं, और उसी मुद्दे पर हम टिके रहना चाहते हैं क्योंकि वो कतई बर्दाश्त नहीं है। आखिरी सवाल, अब बिहार के जो नेता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जेल में भेजना चाहिए, वो यहाँ पर राजनीति करने आते हैं और ये एक धरती जो बुद्ध की धरती है जहाँ पर इस तरीके की बातें नहीं चलती है। जो राहुल गांधी ने जबरदस्ती आज जो है जाके बात करी, जब परमिशन नहीं दी गई थी, उसके बावजूद वहाँ पे आए, जबरदस्ती उन्हें जेल भेजना। अब छात्रों से संवाद करना बिहार में पाप हो गया है, अपराध हो गया है। और मुझे तरस आता है उस मुख्यमंत्री पर जो छात्र संघ की राजनीति से मेन स्ट्रीम राजनीति में आए और वो पुलिस की छावनी बना रहे थे, वो राहुल गांधी का रास्ता रोक रहे थे। क्या हुआ? राहुल गांधी पैदल चल दिए, आपकी पुलिस गड़गड़ाती रह गई। जो छात्र के पास, जो उनके पास वो गए, उन्होंने मुद्दे की बात करी। छात्र से संवाद करना किस तरह से गलत है, मुझे आप इस बात की बताइए। और राहुल जी ने इसका जवाब खुद दे दिया। उनके ऊपर 32 मामले, आप 33वां कर दीजिए। ये उनके लिए मेडल है। ये इस बात का प्रमाण है कि वो सच की, न्याय की, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है वो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से लड़ रहे हैं। भाई राहुल गांधी जी तो फुले जैसी पिक्चर देखते हैं, मोदी जी तो बड़ी बड़ी पिक्चरें प्रमोट करते हैं, ट्वीट करते हैं, स्क्रीनिंग कराते हैं, लोगों से कहते हैं जाकर पिक्चर। फुले के बारे में क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि सामाजिक न्याय पे आपकी कलई खुल जाएगी, आपके पुरखों की कलई खुल जाएगी। ये असलियत है। राहुल गांधी जी ने जो किया वो सामाजिक न्याय की, सामाजिक जन की लड़ाई का हिस्सा है, और अगर ये करना अपराध है तो हम ये और भी करेंगे। आपने तो सुना है उप मुख्यमंत्री जी का बयान। वो कह रहे हैं कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना और उसके पूरे सैनिक मोदी जी के सामने नतमस्तक हैं। किस बात के लिए नतमस्तक हैं, जरा उप मुख्यमंत्री जी बताएं। इस बात के लिए हम कहना नहीं चाहते, लेकिन अब कहना पड़ रहा है। इस बात के लिए नतमस्तक हैं कि जनभावना के विपरीत पूरा देश चाहता था कि पाकिस्तान को थोड़ा और सबक मिलना चाहिए ताकि इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां रिपीट ना हो। लेकिन सबक देना तो छोड़ो आप, वो तो कह रहे हैं कि सीज फायर करने के लिए, युद्ध विराम करने के लिए तीनों सेनाएं मोदी जी के सामने नतमस्तक हैं। कोई प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के नेता रफाइल में बैठ के गए थे क्या मिसाइल दागने, जो नतमस्तक है? ये सेना का अपमान है, उसके शौर्य का, उसके पराक्रम का अपमान है। और बीजेपी के नेता लगातार राजनीति करने की होड़ में इस तरह के गलत बयान दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेता कहना है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, उनके बयान को तोड़ मार उसको पेश कर रही है। वो इस तरह के मूर्खतापूर्ण बयान दें और हम उस पर प्रश्न पूछे तो हम राजनीति कर रहे हैं। हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं भैया, हम राजनीतिक दल के